मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका मसीहा हमारी निजात के लिए यरूशलेम की गलियों से सलीब उठाए हुए गुजर रहा है। सलीबी रास्ते पर वो बहुत से दुखों और तकलीफ़ों का तजर्बा करते हुए खुशी के साथ हमारी निजात के लिए राह कलवरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस सफ़र में उसको सिपाहियों ने कोड़े मारे, उसके मुंह पर थूका, उसको मारा गया, मगर इसके बावजूद भी वो हमारी निजात की खातिर सब कुछ बर्दाश्त और खुशी से कबूल कर रहा है। जब वो कलवरी पर पहुंचता है तो उसकी हालत नहायत ही कमज़ोर और लागर हो जाती है। जब हम इंसानी ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं कि हमारे जिस्म में से खून की कमी हो जाती है तो हम चलना फिरना बंद कर देते हैं या चलना फिरना हमारे लिए महाल हो जाता है। यही हाल हमारे मसीहा का था। उसके पाँव में कील जड़े गए, उसको सलीब पर लटकाया गया, लोग उसको धत्कारते हैं, लोग उस पर तंज करते हैं, लोग उस पर ताने कसते हैं। इसके बावजूद भी मसीह यस्सु इंसानी निजात में डूबा हुआ है और इंसानी निजात के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। मसीह में मेरे अजीज़ों, जब हम पहले 3 कलमात को देखते हैं तो उन 3 कलमात में यस्सु मसीह लोगों के लिए दुआ रहम की अपील करता है, मगर बाकी 7 सलीबी कलमात में से जो चौथा, 5वां, 6वां और 7वां कलमा है, ये यस्सु की ज़ात से वाबस्ता हैं। पहले 3 कलमात में यस्सु इंसानी मोहब्बत से सरशार इंसान के लिए दुआ और खैर की दुआ और रहम के अल्फाज अदा करता है, मगर जब हम चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें कलमे में देखते हैं तो ये खुदावंद यस्सु मसीह से वाबस्ता हैं। इन चारों कलमात में खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ात और उसकी ज़ात से वाबस्ता बातें हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, पहले 3 कलमात रोशनी में अदा हुए, लेकिन जो बाकी 4 कलमात हैं वो सूरज की रोशनी के बग़ैर अदा होते हैं। मेरे अजीज़ों, सूरज की रोशनी का गायब होना या अंधेरा छा जाना, इसका मतलब क्या है? इस बात से ये भी वाज़िया होता है कि फितरत ने भी इस जुल्म को देख ना सकी। फितरत ने भी अपना मुंह छुपा लिया और सूरज भी जुल्म की इस इंतहा को देख ना सका और छुप गया। इस वजह से इस सारी कायनात पर उन 3 घंटों में जहाँ यस्सु सलीब पर लटका हुआ है, अंधेरा छा गया और अंधेरे में मसीह यस्सु ने ये कलमात अदा किए। मसीह में मेरे अजीज़ों, इस कलमे की गहराई को जानने के लिए हमें यस्सु मसीह की ज़ात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कलीसिया की तारीख़ को पढ़ते हैं या उसका मताला करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू से ही यस्सु की ज़ाते इलाही और ज़ाते इंसानी के बारे में बेशुमार सवाल उठाए जाते रहे। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो सिर्फ खुदा है, या कुछ सिर्फ ये तसव्वुर करते थे कि यस्सु सिर्फ इंसान है। चर्च की तारीख़ का जब हम मुताला करते हैं तो हमें बेशुमार बिदतें नज़र आती हैं, बेशुमार लोग इन बिदतों से मंसूब नज़र आते हैं, मगर हमेशा पाक मुक़द्दस कलीसिया अपने मोमिनीन की रहनुमाई के लिए तगोदो करती रहती है ताकि हमें ईमानी जज्बे से सरशार कर सके। पाक मुक़द्दस कलीसिया में 451 में एक मजलिस होती है जिसका नाम काउंसिल ऑफ चैल्सीडम था। इस मजलिस में तकरीबन दुनिया भर के 520 बिशप साहिबान ने शिरकत की और बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में उन्होंने ये इकरार किया कि मसीह खुदावंद में 2 ज़ातें हैं। मसीह खुदावंद की डुअल नेचर पर बात की गई, यानी कि मसीह यस्सु कामिल खुदा है और कामिल इंसान है
और आज का ये कलमा भी मसीह यस्सु की ज़ात से वाबस्ता है, जिसमें हम मसीह यस्सु की इंसानी ज़ात पर गौर करेंगे कि मसीह यस्सु कामिल इंसान होते हुए इन तमाम तजर्बात का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में करता है। वो नहायत ही कर्ब दुख के लम्हात में भी हमारी मोहब्बत से भरा पड़ा है। और ये चौथा कलमा मसीह यस्सु की इंसानी ज़ात यानी कि वो कामिल इंसान है, इससे वाबस्ता है। इस कलमे में हम यस्सु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं कि किस तरह यस्सु मसीह को वो लोग छोड़कर चले गए जिनके लिए वो मोजज़ात करता था, किस तरह उसके अपनों ने उसको अपनाने से इनकार किया, किस तरह यीशु के शागिर्द जसमली बाग में सोते रहे और राह सलीब पर उसको छोड़कर चले गए, किस तरह तमाम सिपाहियों में से वो अकेला राह कलवरी पर गुजर रहा है। उसका शागिर्द यानी यहूदा अस्करियोती जिसको उसने खुद चुना, उसको पकड़वाता है ताकि वो दुश्मनों के हवाले किया जाए। मसीह में मेरे अजीजों, अगर हम भी अपनी इंसानी ज़िंदगी में ये तजर्बा करें तो देखते हैं कि अक्सर औकात जब हमारे भी अजीज़ो अकारब या दोस्त अहबाब हमें छोड़ देते हैं तो हम भी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। हम भी एहसास तन्हाई में जाकर खुदा से अक्सर ये बात करते हैं, ये सवाल करते हैं कि ऐ खुदा, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया है? क्या तू भी मेरे साथ नहीं है? और यही जज्बात आज हमारे मसीहा के थे। जब उसके सारे अजीज़ो कारिब दोस्त शागिर्द उसे छोड़ देते हैं तो वो बिल आखिर सलीब पर तड़प उठता है और पुकारता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे छोड़ दिया। वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है क्योंकि जब मसीह यस्सु को सलीब दी गई तो उसका बदन लहू लहान था, वो दुखों से चूर था। लोग उसको तंज कर रहे थे और इस तंज के बावजूद भी वो खामोश था और खामोशी के साथ सब कुछ सह रहा था। लेकिन एक वक्त आता है कि वो तड़प उठता है और इस तड़पने से वो अपने बाप को ऐ खुदा कहकर पुकारता है और सवाल करता है कि क्या तूने भी मुझे इस तन्हाई के लम्हात में छोड़ दिया है। सलीब के इस मंज़र में हम यस्सु मसीह के जो पहले पहलू पर गौर करते हैं कि मसीह यस्सु सलीब पर अपने आप को तन्हा महसूस करता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, इस कलमा में हम जब दूसरे अंसर पर बात करते हैं, आखिरकार मसीह यस्सु ये अल्फाज क्यों अदा करता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ बात नहायत ही गहरी और रूहानी है। मसीह यस्सु हम पर ये अयां करना चाहते हैं कि वो शरीयत और सहाइफ़े अंबिया से बखूबी वाकफ़ था। मसीह में मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह की ज़िंदगी में जब भी कोई आजमाइश या लोग उससे सवाल करते थे तो वो शरीयत या सहाइफ़े अंबिया के हवाला जात से उनका जवाब दिया करता था। हम जब देखते हैं मसीह यस्सु को बियाबा में शैतान ने आजमाया तो वो 3 आजमाइशों का भी जवाब शरीयत के मुताबिक ही देता है। और आज भी जब लोग सलीब पर उससे सवाल करते हैं, उसे तंज करते हैं कि तू अपने आप को भी बचा या सलीब से उतर आ, तो मसीह यस्सु उनका जवाब भी शरीयत और सहाइफ़े अंबिया से ही देते हैं। जब हम मज़ामीर की किताब का मुताला करते हैं तो मज़मूर 22 की पहली आयत में यूँ लिखा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज यीशु मसीह सलीब पर तन्हाई की आजमाइश में है, अकेलेपन की आजमाइश में है। मसीह यीशु इस आजमाइश का सामना करता है और सहाइफ़े अंबिया में से ये हवाला देकर उन लोगों को जवाब देता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, अब्रानियों के ख़त उसके 4 बाब की 15वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि हमारा काहिन आज़म ऐसा नहीं कि जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि जो गुनाह के सिवा हर बात में
हमारी मानद आजमाया गया। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का ये सलीब पर आजमाया जाना भी वफादारी का सबूत दे रहा है। वो बाप के साथ मुस्तकिल रिश्ते में है। उसका और बाप का रिश्ता टूटता नहीं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं या ये सोचते हैं कि शायद इन अल्फाज से यीशु मसीह और बाप का रिश्ता टूट गया है या उनके रिश्ते में कुछ खलल पैदा हो गया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं, बल्कि इन अल्फाज में यीशु मसीह हमें खुदा पर भरोसा और तवक्कुल का दर्स देता है। ये अल्फाज खुदा के ख़िलाफ़ फरियाद नहीं, बल्कि खुदा से फरियाद के हैं। हमारा मसीहा इन अल्फाज से खुदा पर भरोसे का दर्स दे रहा है। वो हमें खुदा से फरियाद करने की तलकीन दे रहा है। उसका और बाप का रिश्ता अटूट है, जो कभी टूट नहीं सकता। वो गवाही देता है कि इन करब के लम्हात में भी खुदा से रहम की इल्तिजा कर रहा है। वो ना तो सिपाहियों से रहम की इल्तिजा करता है, ना ही अपने रिश्तेदारों से, ना ही किसी और से, बल्कि उसका मुकम्मल और कामिल भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर था। और वो रहम की इल्तिजा भी सिर्फ खुदा से करता है। क्योंकि हम जब देखते हैं मसीह यीशु ने अपना सलीबी सफ़र शुरू करने से पहले गतसमनी बाग में एक दुआ की, और वो दुआ ये थी कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आज वो हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए ही बाप की मर्ज़ी को पूरा कर रहा है, और वो बाप की मर्ज़ी को पूरा करते करते अपनी जान कुर्बान करता है। वो बेऐब बर्रा था, मगर फिर भी उसने हमारी गलतियां अपने ऊपर ला दी, ताकि हम जो बाप से दूर थे या हमारा रिश्ता जो बाप से टूट गया था वो दोबारा बहाल हो जाए। यीशु मसीह सिर्फ बाप से रहम की अपील करता है, क्योंकि इंसानी ज़ात में होते हुए वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर भी जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया था, उसको बड़े एहसन तरीके से निभाते हुए, हमारा कफ़ारा देते हुए अपनी जान कुर्बान करता है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, आएँ इस कलमे में ख़ुद को तलाश करें। हम देखें कि खुदा और यीशु मसीह का रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की वजह से हमारा बोझ उठाकर अपनी कुर्बानी देता है। लेकिन खुदा से शिकवा नहीं करता, बल्कि फरियाद करता है। हम भी अपनी ज़िंदगियों में गौर करें कि क्या हम जब दुखों और तकलीफ़ों में होते हैं तो हमारा रवैया खुदा से कैसा होता है। क्या हम खुदा से शिकवा करते हैं या खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, जिस तरह हमारा मसीहा खुदा पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल रखता था। हमारा मसीहा हमें इस कलमा के ज़रिए सिखाता है कि हम भी ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती कमज़ोरियों के बावजूद अपना मुकम्मल और कामिल भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर रखें, जिसने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मसीह में मेरे अजीज़ों, आए हम भी इस कलमे में ख़ुद को तलाश करें और देखें कि किस तरह मसीहा हमारा रिश्ता खुदा से बहाल कर देता है। वो रिश्ता जो बाग़ अदन में टूट गया था, आज मसीह की कुर्बानी से वो रिश्ता दोबारा जुड़ जाता है। सो इसलिए आए इस रिश्ते पर गौर करें और खुदा से हमेशा मोहब्बत करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें, ताकि ये हमारा रिश्ता हमेशा बहाल रहे और हम खुदा से ढेरों बरकत पाएँ। आमीन।